दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जीवों का उद्धार करते करते जा रहे थे। तभी मर्दाना की नजर एक पहाड़ी के ऊपर पड़ी। उसे वहाँ पर एक नगर नजर आया। उसने गुरु नानक देव जी को कहा, गुरुजी, पहाड़ी के ऊपर एक नगर नजर आ रहा है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, मर्दानिया, तुम्हारा मन नगर में ही रहता है, तुम हमेशा नगर को ही ढूंढते रहते हो। मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मुझ पर रहम करो, मैंने 3 दिन और 3 रात से कुछ भी नहीं खाया, आपको तो भूख लगती नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो भाई, इस नगर में चलते हैं। लेकिन मर्दाना, इस नगर के लोग भी कोड़े राक्षस की तरह है, जो इंसानों को तल कर खा जाते हैं। मर्दाना ये बात सुनकर डर गया और गुरुजी को कहने लगा, अगर ऐसी बात है गुरुजी, तो हम इस नगर में नहीं जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं मर्दाना, हम इस नगर में जाने के मकसद से ही यहाँ पर आए हैं। ये बात कहकर गुरु नानक देव जी मर्दाना को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मर्दाने ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इस नगर का नाम क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, इस नगर का नाम देव कंधार है और यहाँ के राजा का नाम देवलूत है और इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना भी है। गुरुजी ने मर्दाना को कहा, मर्दाना, तुम रबाब बजाओ, मैं जपजी साहिब का शब्द उच्चारता हूँ। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब का शब्द उच्चारने लगे और मर्दाना रबाब बजाने लगा। उसी समय वहाँ का राजा शिकार खेलता खेलता वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि 2 आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। राजा उनको देखकर बहुत खुश हुआ। वो अपने सिपाहियों को कहने लगा, आज ये दोनों ही हमारा शिकार बनेंगे। राजा देवलू ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 सिपाही जाओ और इन लोगों को पकड़ कर ले आओ। भाई मर्दाना की नजर जब सिपाहियों के ऊपर पड़ी तो वो डर गया। उसने डरते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी, सिपाही हमारी तरफ आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया, तुम इधर उधर मत देखो, तुम सिर्फ रबाब बजाओ और करतार के रंग देखो। जब सिपाही गुरुजी को पकड़ने पहुँचे तो उन्हें पेड़ के नीचे कोई भी नजर नहीं आया। सिपाहियों को आसपास सब नजर आ रहा था, लेकिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उनको कहीं नजर नहीं आए। सिपाही इधर उधर ढूंढकर वापस राजा के पास चले गए और जाकर राजा को कहा, महाराज, वहाँ तो कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। राजा को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उनको कहने लगा, लगता है तुम सब अंधे हो गए हो, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। ये बोलकर राजा ने 3 और सिपाही गुरुजी और मर्दाने को पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन उन सिपाहियों को भी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना नजर नहीं आए। वो सिपाही भी वापस राजा के पास आ गए और उन्होंने राजा को कहा, महाराज, हमें भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से राजा ने 7 बार सिपाही वहाँ भेजे, लेकिन किसी को भी गुरुजी नजर नहीं आए। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने अपने वजीर से कहा, ये क्या बात है, जो भी वहाँ जाता है अंधा हो जाता है। राजा का वजीर बहुत ही समझदार और ज्ञानी था। उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे तो वो लोग कोई बहुत बड़े साधु संत लगते हैं। यही सोचकर मेरे मन में एक विचार आया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। राजा ने वजीर को कहा, कहो, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो। वजीर ने कहा, राजा, मैं अपने मन में अच्छे विचार लेकर उनके पास जाता हूँ। अगर मैं अंधा ना हुआ तो आप उनकी सेवा करना, और अगर मैं भी अंधा हो गया तो आपको जो अच्छा लगे वो करना। राजा वजीर की बात से सहमत हो गया। वजीर गुरुजी के पास सेवा भावना से गया।
जब वजीर वहां पहुंचा तो उसे गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बैठे हुए नजर आए। जब वजीर ने ये देखा तो उसने मन में सोचा कि मैं तो अंधा नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा लगते हैं। वजीर ने गुरुजी को माथा टेका और पूछा, गुरुजी आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा नाम नानक निरंकारी है और हम अमरा नगर से आए हैं। वजीर ने पूछा, गुरुजी ये अमरा नगर कहाँ है? गुरु नानक देव जी ने कहा, अमरा नगर में सिर्फ भगवान की भक्ति करने वाले ही रह सकते हैं। वजीर ने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की, आप थोड़ी देर के लिए हमारे नगर में भी चलो। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम तो फकीर हैं, हमारा नगर में क्या काम, हमारे लिए ये जंगल ही ठीक है। वजीर ने वापस आकर राजा को कहा, महाराज वो तो बहुत बड़े संत महात्मा है, वो तो हमारे नगर को पवित्र करने आए हैं, आप मेरे साथ चलो और उनका आशीर्वाद लो। राजा देवलूत कहने लगा, मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं? वजीर ने कहा, महाराज जो आपके मन में इच्छा है वो लेकर चलो, अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो उनके चरण पकड़ लेना और अगर नहीं हुई तो जो आपके दिल में आए करना। राजा ने अपने मन में सोचा, ये इंसान मेरा भोजन है, मैं इनको खाऊंगा, अगर मैं अंधा हो गया तो उनकी सेवा करूंगा। ये सोचकर राजा अपने सिपाहियों के साथ गुरु नानक देव जी की तरफ चल पड़ा। गुरु नानक देव जी के पास पहुंचने पर वजीर को छोड़कर बाकी सभी अंधे हो गए। वजीर ने कहा, कहो महाराज क्या हुआ है? राजा ने कहा, वजीर तुम सच बोल रहे हो, ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा है। वजीर ने राजा से पूछा, अब आपके मन में क्या है? राजा ने कहा, अगर मुझे गुरुजी दिखाई दे तो मैं उनके चरण स्पर्श करूं। वजीर ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी राजा का मन अब साफ हो गया है, कृपा करके आप उसे भी दर्शन दो। गुरुजी ने राजा से कहा, राजा अपने मन की नजर से देखो, तब तुम्हें सब दिखाई देगा। जब गुरुजी ने ये कहा तो राजा को गुरुजी दिखाई देने लगे। राजा गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। गुरुजी ने कहा, राजा तुम्हारे साथ पिछले जन्म में हमारा एक वचन हुआ था कि कलयुग में हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए हमें तुम्हारे नगर में आना पड़ा है। राजा ने कहा, गुरुजी आप मेरे महल में चलकर भोजन करो। तब गुरुजी ने कहा, राजन तुम्हारा भोजन हमारे काम का नहीं है, तुम तो इंसानों को मार कर खाते हो। राजा ने गुरुजी से वादा किया कि मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। राजा ने गुरुजी के लिए शाकाहारी भोजन बनवाया और बड़े प्रेम प्यार से गुरु जी को खाने को कहा। गुरुजी ने उसका भोजन ग्रहण किया और राजा को इस संसार से मुक्त कर दिया। गुरुजी ने राजा को अपना सिख बना लिया और उसे वहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। उसके बाद देवलूत पूरी तरह से सुधर गया और गुरु के हुक्म में रहने लगा। गुरुजी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह गुरुजी वहाँ कुछ दिन रुककर अपनी अगली यात्रा पर आगे चले गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपके अंदर साखी के बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।